नोसोड्स में पाइरोजिनम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है जो कि डिकम्पोज्ड लीन बीफ से तैयार किया जाता है। यह एक साइकोसिफिलिटिक दवा के रूप में जाना जाता है। जब एक्यूट हो या क्रोनिक हो, वैसे कंडीशन में इसको उपयोग किया जाता है। यह होम्योपैथी में एक एंटीबायोटिक के तरीके भी उपयोग किया जाता है। जैसे इसको हम वैसे डिजीज में जो बार बार इन्फेक्शस डिजीज रीअपियर हो, किसी भी डिजीज का बार बार अपियर होना, जहाँ पर ऐसा देखने में आता है कि रोगी का रेसिस्टेंट या वाइटल रिस्पॉन्स कम हो जाता है। जैसे रोगी में कोई भी लेटेंट डिजीज पायोजेनिक स्टेट्स जो हम कह सकते हैं होने के कारण रोगी की जो अपनी रेसिस्टेंट या वाइटल रिस्पॉन्स कम हो जाती है। इसलिए कोई भी डिजीज बार बार रिलैप्स करती है, या ऐसे डिजीज जिसके हो जाने के बाद रोगी कभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाता हो पाता है। जैसे किसी को अगर एक बार इन्फेक्शस डिजीज हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, एब्सेस हो गया, पायरिया हो गया, ऐसे कंडीशन एक बार हो जाने के बाद रोगी पूर्ण रूप से कभी ठीक नहीं हो पाता। उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन या कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन एज के कारण या किसी डिजीज के कारण हो जाता है। ऐसी कंडीशन में रोगी में रिकरेंट कोई भी तकलीफ होती है, वहाँ हम इस दवा को देते हैं या इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में भी देते हैं। जहाँ ऐसी कोई भी तकलीफ जो कि जैसे डायबिटीज हुआ, टीबी हुआ, कैंसर हुआ, जहाँ पहले की कोई हिस्ट्री रही हो या बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल कर रही हो, या कोई डिजीज से जल्दी रिकवरी नहीं मिल रही हो, वैसे कुछ सिम्टम्स देखने के बाद जहाँ पर रोगी की तकलीफ़ें ठंड से बढ़ती हो, ठंड हवा से बढ़ती हो, डैम्प वेदर से बढ़ती हो, भीगने के बाद बढ़ती हो, धूप में बढ़ती हो, या रात को बढ़ती हो, वैसे कंडीशंस में हम पाइरोजिनम का उपयोग करते हैं। हाँ, पाइरोजिनम रोगी को हीट से, वार्म से एमोलेड भी होती है, मोशन से एमोलेड भी होती है, लेकिन इससे तकलीफ बढ़ती भी है। तो वैसे कंडीशंस जहाँ रोगी के सभी तरह के डिस्चार्जेज, चाहे वो कहीं के भी हो, बहुत ही फाउल स्मेल, खराब स्मेल देखने को मिलता है। इसका दर्द भी बहुत सीवियर होता है, दर्द ज़्यादा होता है। रोगी में नर्वसनेस, बेचैनी देखने को मिलता है। ऐसे कंडीशंस में हम पाइरोजिनम का उपयोग करते हैं जो रिकरेंट है, जहाँ बॉडी की अपनी रेसिस्टेंट पावर वर्क नहीं कर पा रही है। इसके कुछ क्लिनिकल टिप्स हैं, जहाँ बार बार यूटीआई हो, एसिम्प्टोमेटिक यूटीआई हो, वहाँ हम पाइरोजिनम को सोच सकते हैं। कोई भी ऑपरेशन जिसमें सेप्टिक हुआ हो या सेप्टिक कंडीशंस हुए हों, वैसे ऑपरेशंस के बाद भी रोगी में फीवर हो रहा हो, हाई फीवर रह रहा हो,
पल्स रेट हाई हो, फीवर हाई हो, वैसे कंडीशंस में भी हम पाइरोजनम का उपयोग कर सकते हैं। पाइरोजनम के नज़दीक में सोरेनम है या मर्कसोल है, तो मर्कसोल से इसकी थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन करें तो पाइरोजनम भी लोक्वेशियस होता है, लेकिन मर्कसोल कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी हरिडली बोलता है। रोगी में, पाइरोजनम के रोगी का टंग बहुत ही ड्राई रहता है, जबकि मर्कसोल में सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होगा। पाइरोजनम में सलाइवेशन लेस रहेगा, मर्कसोल में थोड़ा ज़्यादा है। पाइरोजनम में कोई भी चीज़ की स्मेल ज़्यादा होती है, जिससे रोगी खुद नोसिएटिक महसूस कर सकता है, जबकि मर्कसोल गंदे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो गंदा भी निगल सकता है। कई बार रोगी नाक में से निकाल के मुंह में डालते हैं या गंदा चीज़ को भी खा जाते हैं, जबकि पाइरोजनम में उसको खुद का गंध, खुद से शरीर से निकलने वाले स्राव उसको बर्दाश्त नहीं होते हैं, सहन नहीं होता है, बहुत ही खराब महसूस करता है, उसको घृणा आती है, खराब लगता है। बहुत नज़दीक की जो दवाइयाँ नोट्स में देखने को मिलती है, जैसे लैक ऑफ रेसिस्टेंट हो ड्यू टू लेटेंट सेप्सिस, उसमें पाइरोजनम का स्थान ज़्यादा है। लेकिन कोई सप्रेस्ड इरप्शन से इस तरह का हो तो सोरेनम का स्थान आता है। अगर शरीर में पहले ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री रही हो या फैमिली या पास्ट हिस्ट्री रही हो, वहाँ हम ट्यूबरकुलिनम देते हैं। इस तरह से सिमिलर रेमेडी हम पाइरोजनम के आसपास का सोच सकते हैं।